और नायब तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अब बवाल शुरू हो गया है। देखिए किस तरीके से सीतापुर थाने के बाहर विधायक के जो समर्थक हैं उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दिया है। लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो तेज हो गया है। उनका मांग है कि विधायक के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसे वापस लिया जाए और नायब तहसीलदार के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें गंभीर धाराएं जोड़ी जाए। किस तरीके से थाना के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है। थाना की सुरक्षा में जो पुलिस के जवान हैं वो एक तरफ लगे हुए हैं, दूसरी तरफ सड़क में अब ये प्रदर्शन शुरू हुआ है। हम लोग कर रहे हैं कि उनको यहाँ से हटाया जाए, बिल्कुल ही हटाया जाएगा। हम एक महिला के खिलाफ अभद्र टिकटपिड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें ज्ञापन दिया कि 24 घंटे के अंदर जो है जो भी आरोपी है और जो मुख्य आरोपी है उन सब की गिरफ्तारी हो और तभी हमारी मांगे पूरी होगी, अन्यथा जो है कल से हम सामूहिक अवकाश लेंगे। दोनों पक्षों के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके बाद पुलिस विधि के अनुसार जांच के उपरांत कार्रवाई। इस वक्त मैं सीतापुर विधानसभा सीतापुर ही पहुंचा हुआ हूं इस घटना के बाद, और यहां का जो रेस्ट हाउस है वहां पर देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, रामकुमार टोप्पो विधायक के उनके जो समर्थक हैं, तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि रामकुमार टोप्पो की जो बहन है उनके साथ आरोप लग रहा है कि अभद्र व्यवहार किया गया और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर रेस्ट हाउस में पहुंचे हुए हैं। कुछ देर में लोग थाना जा सकते हैं और एफआईआर वापस लेने की मांग करने की बात कही जा रही है। बताइए आप लोग यहाँ पर क्यों जुटे हुए हैं? यहाँ पे हम लोग इसलिए जुटे हैं कि एक अधिकारी जो तहसील से हैं उन्होंने हमारे दीदी पर अभद्र व्यवहार किया है और पहली बात तो उनको इस तरह से अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। और तहसीलदार जो तुषार मानिक जी हैं वो हमेशा से उनका चरित्र थोड़ा सा रहा है इस तरह से। आप समझ सकते हैं कि वो जो फाइल साइन कराने के लिए दीदी गई थी तो वो फाइल साइन करने के लिए आज छुट्टी के दिन में वो क्यों बुला रहा था? छुट्टी के दिन एक महिला को साइन करने के लिए क्यों बुलाया? आप समझ सकते हैं उनका चरित्र कैसा रहा होगा। तो ये उनका शुरू से महिलाओं के प्रति इस तरह से व्यवहार है और पुरुषों के साथ नहीं जानती मैं, लेकिन महिलाओं के साथ इस तरह से व्यवहार उनका रहा है। और ये जो हमारे विधायक जी का पर लग रहा है कि अपने उनको मारे हैं, तो विधायक जी क्यों नहीं मारेंगे? बताइए आप, किसी बहन के साथ ऐसा होगा तो विधायक जी अपना विधायकी को भूल करके एक भाई का फर्ज अदा किए हैं। एक के जो समर्थक हैं अब थाना के सामने प्रदर्शन करने लगे हैं, सड़क पर उतर आए हैं और चक्का जाम इन्होंने कर दिया है। तस्वीर देखिए कि किस तरीके से थाना के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है। थाना की सुरक्षा में जो पुलिस के जवान हैं वो एक तरफ लगे हुए हैं, दूसरी तरफ सड़क में अब ये प्रदर्शन शुरू हुआ है। प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब राजस्व विभाग के अधिकारी थाने के भीतर गए कई बड़ी संख्या में, उसके बाद इन्होंने प्रदर्शन यहाँ पर शुरू कर दिया है। जो महिलाएं हैं वो लोग हैं तहसीलदार को हटाने की मांग कर रही, लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ मांग है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का मांग है कि जो भ्रष्टाचारी तहसीलदार जो यहाँ तुषार मानिक ने जो कृत्य किया है, महिला को अपमानित किया है, 14 दिनों से लगातार वो अपनी मांगों के लेकर एक छोटा सा साइन कराने उन्होंने तहसील कार्यालय का चक्कर लगा रही थी। उसी तारतम्य में उन्होंने उसको फाइल को फेंकते हुए फाइल को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं कि उनको यहाँ से हटाया जाए, बिल्कुल ही हटाया जाएगा। हम एक महिला के खिलाफ अभद्र टिकटपिड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल सहन नहीं करेंगे हम लोग। देखिए तो अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका साफ तो पुलिस के जो अधिकारी हैं इनको सड़क से उठाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सड़क बाधित हो चुका है। जो थाना प्रभारी हो खुद पहुंचे हैं और इस तरीके से इन लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है कि आप शांत हो जा रही है, समझाने की यहाँ पर कोशिश चल रही है। मतलब पूरा गहमा-गहमी का माहौल बना हुआ है। विधायक रामकुमार टोप्पो के खिलाफ जब अपराध दर्ज हुआ है, नायब तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बाद से यहाँ की राजनीति गर्म हो गई है। अंबिकापुर में एक बड़ा बवाल हो गया है, सरगुजा जिले में बवाल हुआ है। बवाल कल से चल रहा है और सीतापुर विधायक की बहन के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है और अभद्र व्यवहार के बाद विधायक सीतापुर जो रामकुमार टोप्पो हैं उन्होंने अपनी बहन के साथ पहुंचकर थाने में नायब तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। लेकिन दूसरी तरफ नायब तहसीलदार ने भी विधायक के खिलाफ मारपीट का अपराध दर्ज करा दिया है, शासकीय काम में बाधा डालने का अपराध दर्ज करा दिया है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ रामकुमार टोप्पो खुद मौजूद हैं। पहली बार के विधायक हैं और बड़ा संगीन आरोप सर आपके ऊपर लग गया है। आप तो आर्मी के थे, लेकिन बताइए आप ही पर आरोप लगना है। बिल्कुल, ये केवल हमारी बहन का विषय नहीं है, सीतापुर के हर एक माताओं और बहनों के साथ हम खड़े हैं। आपको मालूम होगा कि एक पुराने मामले पर
जिस हिसाब से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार में लीपापोती हुई थी, उस बहन के लिए हमने सदन में आवाज़ उठाई थी। तो ये हमेशा से केवल सरहदी की बात नहीं, यहाँ भी केवल मेरी बहन ही नहीं, इस सीतापुर की हर माताओं बहनों के सम्मान के लिए हम खड़े हैं। और कोई भी अधिकारी अभद्र व्यवहार या इस तरीके से कृत्य करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाएंगे। और रही बात आरोप का, तो आरोप जांच के बाद सिद्ध होगा कि सच में हमने मारपीट किया है कि नहीं किया है। विधायक जी, इसमें एक बड़ा कल घटना जो हुआ उसका अभी तक कोई फुटेज वीडियो तो सामने है ही नहीं किसी के पास, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नायब तहसीलदार जो आरोप लगा रहे हैं वो कितना सच है, वो घटना कैसा कुछ हुआ, क्योंकि आप भी शायद आसपास रहे होंगे, वहाँ पे मौजूद रहे होंगे, आपके समर्थक रहे होंगे, क्या कुछ पता चला, वो घटना क्या था? इसमें यह है कि हमारी दीदी जो है ना, अपने मामले को लेकर 14 तारीख से तहसील में मामला वहाँ पर दिया हुआ था। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, उनका कहना है, लेकिन ये संज्ञान मेरे को नहीं थी। क्योंकि अगर अधिकार का ही यूज़ करना होता या दबंगाई दिखानी होती तो ये समझ लीजिए हम उनको यहाँ बुलाते जैसे कि वो होता है। लेकिन सोचिए एक आम आदमी की तरह अगर हमारी दीदी स्वयं तहसील में जाके इतने दिनों से जा रही हैं और ऊपर से आजकल करके घुमा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में जनता का आक्रोश में आना स्वाभाविक बात है। और उसी तर्ज में क्या है, तहसीलदार ने क्या है अभद्र व्यवहार किया, उनके साथ में गाली गलौज करके फाइल को फेंका और काम नहीं करेंगे इस टाइप से उन्होंने बताया। तो मैं भी वहीं पर था, तो तहसीलदार और एसडीएम को मैंने वहीं पर मौके हालात पर बुलाया, लेकिन तहसील बंद हो चुका था। तो चौक पर ही फिर मैंने पूछा कि भाई क्यों, इस फाइल में क्या त्रुटि थी? तो तहसीलदार का कहना है कि कल दे देंगे। तो मैं बोला कल तो छुट्टी है, कल कैसे दोगे? तो बोला नहीं सर परसों दे देंगे, मुझे ये जानकारी नहीं थी, मुझे ये जानकारी नहीं थी, इस टाइप से। तो जब त्रुटि नहीं है फाइल में, जब कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों घुमाना किसी को? तो वहीं पर जनता चूँकि आक्रोशित थी और उन्होंने हल्ला गुल्ला किया है जनता ने, और मौके हालात पर तहसीलदार को पुलिस की गाड़ी में हम लोग वहाँ से वो भेजे। क्या लगता है, अधिकारी इतने बेलगाम हो गए हैं या फिर इसके पीछे का क्या वजह है, क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है, क्योंकि निरंतर संबंधित अधिकारी के खिलाफ में हमारे पास आम जनता का भी शिकायत आता रहा है, पैसे लेने से लेकर तमाम चीज़ें। और जिस शिकायत को लेकर हमने जिला कलेक्टर से भी बात किया था, जैसे दुर्व्यवहार की सूचना आई, जिला कलेक्टर को हमने फ़ोन के माध्यम से जानकारी दी थी कि पहले भी हमने कहा है कि इसको यहाँ से हटा दो, क्योंकि यहाँ इस तरीके से माहौल ख़राब हो रहा है। लेकिन अब वो कलेक्टर जी का स्वयं विवेक का मामला है, लेकिन ये इस तरीके से शिकायत आना और निरंतर ऐसे व्यवहार सामने आना ये निंदनीय है, और इसका तो मैं निंदा करता हूँ और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है, वो जो नायब तहसीलदार है कल एक बयान दे रहा था, अपना कपड़ा दिखा रहा था, आपने भी देखा होगा कि मेरा शर्ट फट गया है, ऐसा है, विधायक ने मेरे को किनारे में ले जाके बहुत मारा है। कितना किराने में ले गया ये समझ में नहीं आया। एक तो कहता है कि विधायक जी ने छुड़ा के लेके आया, उसके बाद बोलता है कि विधायक जी ने मारा। तो आप बताइए, जो छुड़ाएगा वो कैसे मारेगा? विरोधाभास है, तमाम बयानों में विरोधाभास है, राजनीति से प्रेरित है। और चूंकि मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार है और हमारी सरकार में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी हो या कोई भी कानून हाथ में लेता है या तो फिर इस तरीके से अभद्र व्यवहार करता है तो सहने योग्य नहीं है, और जनता का आक्रोश होना लाजमी है। लेकिन मैं उनसे अपील करता हूं कि ऐसे मामले में कानून को ना हाथ में लेकर शांत रखें और हम लोग न्याय के रास्ते में जाकर न्याय मांगें। संगठन से भी कुछ बातचीत हुई होगी, हाई लेवल पर आपकी बातचीत हुई होगी, प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई होगी, क्या कुछ बात हुआ है, आगे क्या कुछ आप रणनीति बना रहे हैं? इसमें देखिए, सबसे जिस हिसाब से बातें आ रही हैं कि नहीं सुशासन की सरकार में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूं कि सुशासन की पहली झलक आप उसको आकलन करके देखिए कि पदेन एमएलए और सत्ता का एमएलए के खिलाफ केवल आरोपों के आधार पर, बिना कोई स्ट्रॉन्ग गवाहों के बिना सीधे नॉन अवेलेबल एफआईआर दर्ज हो जाना, क्या ये सुशासन नहीं है? मैं इसको सुशासन मानता हूं। अन्यथा सत्ता में एमएलए जो है ना, उनके बिना दबाव या बिना किसी वो चीज़ पर एफआईआर नहीं होते। कांग्रेस में हमने भी देखा है, बड़े बड़े अपराधों को जिस हिसाब से दबा दिया जाता था, एफआईआर दर्ज करने के लिए जनता रोड पे घूम रही थी। लेकिन आज ये सोचिए कि मैं अपनी सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि उनके एमएलए होने के बाद भी कतई भी किसी तरीके से संरक्षण ना करते हुए सीधा एफआईआर दर्ज हुआ है, और मैं इसका स्वीकार करता हूं। और बिल्कुल जांच में हम सहयोग करेंगे और हम बिल्कुल न्यायपालिका के साथ हैं। जो राजस्व के मामले हैं उनको निपटाने के लिए खासकर मुख्यमंत्री ने कई बैठकें ली हैं, कई बार कलेक्टरों को निर्देशित किया है, एसडीएम को कहा है, लेकिन क्या लगता है कि जो आम आदमी है, आपकी बहन, आप कह रहे हैं हर कोई मेरी बहन हो सकती है जो परेशान है, तो
लोग इतना परेशान कब तक रहेंगे, क्या लगता है? पेशी पर दर पेशी कई कई साल तक, और उसका जब लास्ट गुस्सा तब लोगों का सामने आता है। मैं एकदम पे बता रहा हूँ, लोग ये कहते हैं, बाबू ये कहते हैं कि नहीं, इस फाइल का तो कोई आदमी ही नहीं आया है, तो फिर फाइल कैसे आगे बढ़ेगा? तो फाइल टेबल से कब बढ़ेगा? सुशासन में बढ़ेगा या फिर ऐसे ही विद्रोह, ऐसे ही बवाल देखने को मिलेंगे? नहीं, कानून हाथ में लेने की ज़रूरत है, बढ़ेगा। और हमारी सरकार सुशासन तिहार जिस हिसाब से हर साल मना रही है, और आप देखते होंगे कि हज़ारों आवेदन आते हैं और उसका हज़ारों के तर्ज पर निराकरण भी होता है। ज़्यादातर जनता के पास छोटे मामले हैं और वो तमाम जो है ना अधिकतर वहाँ पर सोल्व होते हैं, लेकिन राजस्व के मामले कई ऐसे होते हैं जो विवादित होते हैं, मान लीजिए। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जगहों पर शिकायतें आती हैं कि नहीं, केस बहुत पेंडिंग है, हमें घुमाया जा रहा है। इसको लेकर मैंने एक अपील वीडियो भी डाली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि अगर कहीं पर भी कार्यालय में कोई भी जनता को घुमा रहे हैं या बार बार आपके परेशान किया जा रहा है, पैसे मांगा जा रहा है, तो सीधे हमको सूचना दे करके, और इसके लिए टोल फ्री नंबर भी हम लोग कार्यालय का दर्ज किए हैं। और अभी जहाँ से भी अगर ऐसा शिकायत आता है तो हम लोग उनको तत्काल काम कराने के लिए कोशिश करते हैं। जो राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन की तैयारी में कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बोला कि प्रदर्शन करने वाली इसमें बात कहाँ से आई? अगर FIR दर्ज नहीं होते, कार्रवाई नहीं होती, उनके आरोप भले ही हों, उसके तर्ज पे कार्रवाई नहीं होती, तब जाके धरना करते या तो किसी प्रकार का विद्रोह करते। लेकिन बिना किसी दबाव का, बिना कोई किसी प्रकार का जमावड़ा किए बिना, जिस दिन की घटना का जो बता रहे हैं उसी दिन FIR दर्ज हो जाना, तो आप बताइए इसके और क्या कर सकते हैं हम लोग? तो ये थे राम कुमार टोपो। उन्होंने बहुत बड़ी बात ये कही कि सुशासन का एक बहुत बड़ा ये नमूना है कि एक MLA के खिलाफ, सत्ता पक्ष के MLA के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज हो जाता है, वो भी शासकीय काम में बाधा डालने का। जो आरोप लगाया जाता है तमाम आरोपों के तहत FIR दर्ज हो जाता है। दूसरी तरफ विधायक पक्ष की तरफ से इनकी जो बहन है उन्होंने जो FIR दर्ज कराया वो भी दर्ज हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि सुशासन तो यही है, आरोप लग रहे हैं, FIR दर्ज हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि पुलिस जांच करेगी, विधायक भी कर रहे हैं, और लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनके पक्ष में कोई बवाल न करें, क्योंकि विधायक को कानून पर भरोसा है। राजापुर में जो विवाद हुआ था तहसीलदार और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में, तो उसी के संबंध में कल FIR हुआ था। उसी में कार्रवाई के लिए ज्ञापन देने हेतु तो आज इन लोग उपस्थित हुए थे। तो FIR तो हो चुका है सर? हाँ, तो उसमें कार्रवाई हो, जल्दी कार्रवाई हो, ऐसा करके। क्या कार्रवाई मांग कर रहे हैं सर? गिरफ्तारी और उसमें और कुछ धाराएं जुड़े, ऐसा करके इनके उसमें मांग है, इसका जिज्ञासा। हाँ जी। तो किनके खिलाफ है सर धारा जोड़ने की मांग कर रहे हैं? ये अपोजिट पार्टी जो तहसीलदार के खिलाफ में उसमें धारा जोड़ने की बात हो रही है। क्या कुछ आश्वासन दिया सर आपने? हाँ, उसमें जो भी जांच करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएगा, जो भी सही होगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे, ऐसा इनको हमने आश्वासन दिया है। जिनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं उनको भी हटाने की मांग है? हाँ, इनका तो मांग है, लेकिन अब वो जांच और बाकी जो भी तथ्य आएगा उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई हो पाएगी। जारी हो और त्वरित 24 घंटे के अंदर हमारी मांग है। इसी के संदर्भ में हमारे द्वारा यहाँ पे आवेदन पेश किया गया है, विधिवत आवेदन पेश किया गया है। जो भी जिन्होंने भी मतलब नायब तहसीलदार के साथ मारपीट की है उनका गिरफ्तारी। और अगर गिरफ्तारी नहीं होता है फिर क्या करेंगे? अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग जाएंगे सोमवार से। क्या सरगुजा के सिर्फ या पूरे प्रदेश भर के? अभी तो सरगुजा जिले के तो हैं ही हैं, पूरा सरगुजा संभाग से भी सभी तहसीलदार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए हैं। जो भी लोग आ पाए हैं उन्हीं को यही मांग है मुख्यतः कि जो भी जिसने भी जो कृत्य किया है वो उनकी गिरफ्तारी। देखिए, बहुत बड़ी बात है। अगर 24 घंटे के भीतर, इनका कहना है कि राम कुमार टोपो की गिरफ्तारी नहीं होती है तो राजस्व विभाग के जो दफ्तरों में जो ऑफिसर हैं वो काम करना बंद कर देंगे। तमाम जो राजस्व विभाग के ही अधिकारी आपको दिखाई दे रहे होंगे, तहसीलदार हैं, कुछ इसमें SDM है, कुछ नायब तहसीलदार हैं, तो पूरे सरगुजा संभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं। देखिए, अब दूसरे और भी बहुत तमाम जो अधिकारी हैं अपनी बात रख रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ करने के? कल जो हमारे नायब तहसीलदार साथी के साथ जो घटना घटित हुआ है उस संबंध में थाने में हम ज्ञापन सौंपने आए थे कि जो FIR दर्ज हुआ है उसमें तत्काल गिरफ्तारी हो। हमने अभी जो ज्ञापन दिया है उसमें 24 घंटे के भीतर जो मुख्य आरोपी हैं और उनके जितने भी साथी हैं उनको गिरफ्तार करने का के लिए ज्ञापन दिया हुआ है। यदि 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम पूरे प्रदेश भर के जितने भी तहसीलदार नायब तहसीलदार हैं काम बंद कलम बंद करने की कार्रवाई करेंगे। काम कितना प्रभावित होगा? इससे निश्चित तौर से काम तो प्रभावित होगा ही।
कि किस तरीके से सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी ये खबर है इस वक्त की पूरे छत्तीसगढ़ के लिए कि पूरे प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार काम करना बंद कर देंगे। इन्होंने आज चेतावनी भरा जो आवेदन है वो यहाँ पे थाने में दे दिया है। ये अंबिका ये थाना है, थाना परिसर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर लगातार गहमा-गहमी की स्थिति बनी है। कुछ देर पहले यहाँ पर जो विधायक के जो समर्थक थे, महिलाएं थी, बड़ी संख्या में जो लोग थे, उनको यहाँ से भगाया गया है, यहाँ से हटाया गया है, क्योंकि जो सड़क था, ये मुख्य मार्ग था, वो जाम हो चुका था। अभी भी जो गाड़ियों की देखिए यहाँ पे कतार है, वो कतार यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ का जो स्थिति है, काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति कुछ देर पहले था। हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं पूरे मामले में राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि सरगुजा के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग आसपास के जो थाने हैं, वहाँ से पुलिस बल को यहाँ मंगाया गया है। एसडीपी रैंक के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, सीतापुर, अंबिकापुर।